इच्छा जाहिर करता है या मांगने के ही लिए प्रेरित रहता है कि परमात्मा हमारा घर बना दीजिए, आपको नारियल फोड़ेंगे, है ना? तो उसके लिए भागवत जी में नारद जी कह रहे हैं यस्त आशीष आशास्ते नसभृत्या सवई बड़ी, जो प्रति समय प्रतिदिन हमसे मांगता ही रहता है ना कि वह मेरा भक्त नहीं है, और जो भक्त वह मांगता नहीं है। तो हमें पहले तो ठाकुर जी से मांगना नहीं चाहिए। थोड़ा भूमिका बनाएंगे। भूमिका क्या है? हम प्रतिदिन, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसे यह श्लोक याद नहीं होगा। सबको याद है। कौन सा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रतिदिन हम यह श्लोक से परमात्मा की स्तुति करते हैं। बहुत सारे तो पुराणों के मंत्र नहीं याद हैं, श्लोक नहीं याद हैं, वेदों के मंत्र नहीं याद हैं, भगवान के नाम भी नहीं पता है, क्योंकि भगवान के सहस्त्र नाम हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा भी अनंत, भगवान के नाम भी अनंत है। तो हम बहुत तो कुछ नहीं जानते, परंतु यह श्लोक हर सनातनी जानता है, और सनातनी जानता है तो प्रतिदिन प्रार्थना भी करता है और कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही सखा हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहाँ तक कह दिया कि आप ही सब कुछ हैं। अब यह परमात्मा कैसे हैं? जो सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। परमात्मा जो है वह समस्त जीवों के हृदयांग हैं, स्थित हैं, वह सब जान रहे हैं। परंतु हम भगवान को क्या कहते हैं? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो क्या हम भगवान को मानते हैं? मानता कोई नहीं है, बिरला ही होगा कोई जो परमात्मा को ही सब कुछ मानता होगा। परंतु स्तुति हम प्रतिदिन कर रहे हैं, स्तुति प्रतिदिन कर रहे हैं कि त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरे माता पिता की तो बात छोड़ दी, सब कुछ आप ही है, परंतु मानता नहीं। अरे मानता होता तो झूठ क्यों बोलता? और सच बताएं तो जो भक्त है ना, या प्राणी कोई भी जीव है, सबसे ज्यादा अगर झूठ वह बोलता है तो ना तो अपने माता से बोलता है, ना पिता से, ना भाई से, ना स्वजन से, ना बांधवों से, ना गुरु से। सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलता है? परमात्मा से, श्रीमन नारायण से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। और यह भी जानता है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अब हम आपके हृदय में बैठे होंगे तो हमें आपके बारे में जानकारी नहीं होगी, अवश्य होगी। परंतु देखिए विलक्षणता है। विलक्षणता क्या? कि भगवान सब जान रहे हैं और हम ये बात को अनुभूत भी कर रहे हैं और मान भी रहे हैं, परंतु यह जता नहीं रहे हैं और प्रतिदिन गा रहे हैं। यही विलक्षणता है भक्त की। और जिस दिन यह छोड़ दिया ना कि परमात्मा ही सब कुछ है, कहना नहीं मानना प्रारंभ कर दिया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम वास्तव में उसके ही हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? ईश्वर अंश जीव विनाशी। अरे हम उन्हीं के तो बालक हैं। हम कितनी भी गलती करें तो क्या हमारे माता पिता हमें त्याग देंगे? नहीं, परित्याग करेंगे। तो वह तो हमारे परम पिता हैं, वह कैसे हमें त्याग देंगे? तो यह करुणा वरुणालय ने, पुरुषोत्तम ने हमें कृपा करके कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान कर दिया। अगर हम इतने में भी कथा ना श्रवण करें तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं। तो अब हमें यह ज्ञान हो गया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा किसने श्रवण की? सुदास इत्यादि ब्राह्मणों की कथा हमने श्रवण की कि राक्षस योनि को गए, परंतु भगवान की कथा श्रवण मात्र से इन्हें सद्गति प्राप्त हो गई। और यह महिमा को हमने सुना। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हम जिसको जान रहे हैं उसके बारे में हमें महिमा पता है कि ये फलाने हैं, ये फलाने, परंतु जिसको हमने देखा है उसके बारे में क्या जानेंगे? बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को नहीं जानते हैं। तो हम क्यों श्रवण करें? इससे क्या लाभ प्राप्त होगा? लाभ की बात आ गई। बिना लाभ के कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो लाभ क्या प्राप्त होगा हमें? उससे उसकी कथा महात्मा से प्राप्त हुई कि जब हम भगवान की कथा को जानेंगे, भगवान की महिमा को जानेंगे, तो हमें भगवान के प्रति प्रेम होगा। और प्रेम होगा तो जो हम बिछड़ गए हैं ना परमात्मा से, क्योंकि हमारा घर
परमात्मा का घर है। और हम मान किसको बैठे हैं? इस भूखंड को मान के बैठे कि ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है, ये संबंध हमारा है, परंतु ये हमारा कुछ नहीं है, वह परमात्मा का ही संबंध है। तो जब हमें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो वह संबंध की अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति कब होगी? तो महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। हम जब महात्म को जानेंगे तो हम कल सभी ने श्रवण किया सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कि महात्म क्या है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, रामायणम अर्थात राम अयनम रामायणम, परमात्मा का जो घर है, ये सीताराम जी का विग्रह है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि कोई ग्रंथालय से हम खरीद लाए तो कोई मात्र ये पुस्तक है। यह पुस्तक नहीं, परमात्मा का ही यह विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, जिसमें से हम चित्रपट को भी मूर्ति मानते हैं ना, नहीं तो क्यों माने चित्रपट को मूर्ति। 8 प्रकार की मूर्तियां होती, भागवत जी में आई, शैली, दारुमयी इत्यादि करके। उसी प्रकार से भगवान का यह विग्रह है। तो विग्रह क्या है? वंदनीय है, स्मरणीय है, पूजनीय है। और हम इसको श्रवण किए कि इनकी कथा सुनने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा। तो श्रीमद् रामायणम, जो रामायण वह भगवान का घर है, वह परमात्मा का घर है। हमने महात्म श्रवण किया, अब हम सब प्रवेश करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। एक विलक्षणता है इस ग्रंथ में, क्योंकि मूल कथा तो सभी ने श्रवण किया होगा, कई बार श्रवण किए होंगे, लेकिन विलक्षणताओं की बात करेंगे। विलक्षणता क्या है? आप समस्त ग्रंथों को पढ़े होंगे, जब से आपने जन्म लिया, जब से आपने अध्ययन शुरू किया, तो सबसे कोई भी पुस्तक होगी तो सबसे पहले उसमें मंगलाचरण है। कोई भी ग्रंथ होगा तो उसमें मंगलाचरण, भागवत इत्यादि, कोई भी शिव पुराण, वाल्मीकि, जो भी हैं, सब में मंगलाचरण है। लेकिन विलक्षणता आदि काव्य में है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है, इसमें मंगलाचरण है ही नहीं है। सबसे प्रथम श्लोक क्या है? प्रथम सर्ग का बालकांड के, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। इसमें किसी, यह पहला श्लोक है ना, और पहला श्लोक में किसी की वंदना नहीं की गई। भागवत जी में कहा गया कि जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतस्, ऐसा परमात्मा की वंदना करता हूं जो जन्म आदि विकारों से रहित है। जो जन्म भी लेता है तो अपनी इच्छा से जन्म लेता, हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते। लेकिन परमात्मा अगर जन्म ले रहे हैं, अवतार ग्रहण कर रहे हैं, तो वह अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हमको किसी पद की आवश्यकता है तो वोट बैलेंस की आवश्यकता होती। अगर हम किसी पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो वोट बैलेंस चाहिए। विधायक बनना है तो समस्त के सभी ग्रामवासियों के, क्षेत्रवासियों के वोट की आवश्यकता है, परंतु परमात्मा को किसी की वोट की आवश्यकता नहीं है। त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में सत्य है वही तो परमात्मा है। तो इस अध्याय, इस आदि काव्य में किसी का मंगलाचरण किया ही नहीं गया। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र को वर्णन किया गया, लेकिन राम जी का भी मंगलाचरण नहीं किया गया। तुलसीदास जी ने किया तो उन्होंने मंगलाचरण किया। जितने भी रामायण, अध्यात्म रामायण इत्यादि सब में मंगलाचरण आया है, परंतु विलक्षणता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसमें मंगलाचरण नहीं है। सबसे पहले ही श्लोक में वाल्मीकि ऋषि जी की जो करनी है, नित्य क्रिया है, उसमें उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तपः स्वाध्याय निरतम। तप कई प्रकार के हैं। हम अपने शरीर को भी तपाएं, वह तप है। और इसी को पूर्व में ये सब, यह पंक्ति सबको याद होगी कि विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः। एक तप वह भी है जो विद्यार्थी अध्ययन करता है, वह भी तप है। तो यहाँ पे क्या तप कह रहे हैं वाल्मीकि जी का? तपः स्वाध्याय निरतम। कौन सा? स्वाध्याय रूपी तप में निरत है, सदैव स्वाध्याय ही करते रहते हैं, ऐसे वाल्मीकि जी हैं। तपस्वी वाग विदाम वरम, इनकी जो वाणी है, वाग जो वाणी है, बड़ी सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि जो रामायण है ना, ये रामायण राम जी के सामने की रामायण है, राम जी के सामने की रामायण है। और नारद जी, वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, एक ही पंक्ति में मात्र उल्लेख आया वाल्मीकि जी का कि ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बर। इतने में
संपूर्ण कर दी। इतना ही परिचय बताया गया और इसके बाद नारदम परिपक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम, वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछना प्रारंभ किया। पूछना प्रारंभ क्या किया? को अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं को अस्मिन, अस्मिन यानी अभी, वर्तमान, न भूतो न भविष्यति, भूत और भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, अस्मिन अभी की बात, वर्तमान की बात करें। को अस्मिन सांप्रतम लोके, और कहीं अन्यत्र नहीं, त्रैलोक की बात नहीं कर रहे, इसी लोके, अस्मिन लोके जो पृथ्वी है इसी में, गुणवान कस्य वीर्यवान, ऐसा कोई पुरुष है जो गुणवान हो, जो गुणवान हो, और मात्र गुणवान ही ना, गुणवान कस्य वीर्यवान, गुणवान के साथ साथ वह वीर्यवान पराक्रमी भी हो। और आगे कह दिए कितने में ही काम नहीं चलने वाला है कि हम बहुत बॉडी वॉडी बना लिए अपना और गुणवान भी हैं हम। भाई शरीर का मतलब यह है कि हम किसी की सहायता कर सके। तो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, वीर्यवान से बलवान से काम नहीं चलेगा, गुणवान से काम नहीं चलेगा। धर्मज्ञस्य, वह धर्म करने वाले हों, कृतज्ञस्य, कराने वाले भी हों, मात्र करने वाले भी नहीं हों। क्योंकि राम जी का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है, राम जी का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है। तो कह रहे हैं कृतज्ञस्य, फिर सत्यवाको दृढ़व्रतः, और कोई जरूरत, कोई यह निश्चित नहीं है कि जो धर्म वाला होगा, धर्मात्मा होगा, वह सत्य वाक्य ही बोलने वाला होगा, ऐसा नहीं। भागवत जी में सप्तम स्कंद में 5 प्रकार से अधर्म में, जो धर्म करते हैं उसमें अधर्म आया है कि जो यज्ञ करते हैं, जबरदस्ती किसी से धन मांगे बिना इच्छा से, वह भी अधर्म है। 5 प्रकार के धर्म का, अधर्म का निरूपण किया है नारद जी ने। तो कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं कि आप धर्म वाले हैं तो आप सत्यवादी ही होंगे। तो कह रहे हैं कि धर्म के साथ साथ आप सत्य बोलने वाला हो। ऐसा कौन सा पुरुष है? सत्यवाक्यो, जो सत्य बोलने वाला हो। और फिर दृढ़ व्रत, अपने व्रत को पूर्ण करने की सामर्थ्यता भी रखने वाला हो, है ना। कोई बात आए, सत्य की ही लिए कोई बात आ जाए तो वह पीछे हट जाए, तो फिर दृढ़ व्रता नहीं होगा। अपने व्रत को पारण करने वाला नहीं होगा वह, अपने व्रत का अनुरूपण करने वाला नहीं होगा वह। तो कह रहे हैं कि दृढ़ व्रता, यह सब के साथ साथ वह दृढ़ व्रत वाला भी हो। कुल मिला के इस प्रकार से 16 गुणों की बात किया वाल्मीकि जी ने। कितने? 1 2 5 7 10 11 12 नहीं, 16 प्रकार के गुणों की बात वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछी कि इस वर्तमान समय में ऐसा कौन व्यक्ति है। जैसे हमारे ही गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सबसे प्रथम नाम लिया जाता है, या किसी भी चीज में हो, जो धर्मात्मा होगा उससे धर्म के नाम में नाम लिया जाता है, और जो पापात्मा होता है उसका पापात्मा के रूप में नाम लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि जो इस समय धर्मात्मा है, 16 प्रकार के गुणों से युक्त है, 1 2 नहीं, 16 प्रकार के गुणों से जो युक्त है, ऐसा कौन सा पुरुष है। भगवान की बात नहीं की, पुरुष कौन है। तो नारद जी कह दिए, क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। नारद जी बड़े सुंदर भावों से कह दिए, अरे महर्षि वाल्मीकि जी, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंशीय राम है। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए हुए जो राम है ना, जनैः श्रुता, समस्त व्यक्ति उन्हें राम के नाम से जानते हैं। जनैः श्रुता बहुवचन का उपयोग है, जनैः श्रुता, सभी लोग राम के नाम से जानते हैं। और है कैसे? नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। नियतात्मा है, कैसे? सबसे कठिन बात सबसे पहले कह रहे हैं, मन में विजय प्राप्त करने वाले। सबसे अगर कठिन कुछ है तो मन में विजय प्राप्त करना। भगवान गीता में कहते, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथ बलवत दृढ़म। ऐसा नहीं कि हम उसे, अगर हम चाहें कि मन को काबू में कर लें तो हम नहीं कर सकते।
कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक हम इस मन को परमात्मा के चरणों में नहीं लगाएंगे। अर्जुन ने भी भटक गए। अर्जुन को भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम कुछ करने वाले नहीं, तुम मात्र निमित्त हो। मारने वाला तो मैं हूं और बचाने वाला मैं हूं। जिसको मैं बचा लूं उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अर्जुन को परमात्मा ने ही तो बचाया, कृष्ण ने ही तो बचाया। अक्षौहिणी सेना थी, कौरव थे, महान महान योद्धा थे, इन कोई कुछ नहीं कर पाया पांडवों का। तो किसकी रक्षा थी? परमात्मा की रक्षा थी। तो कह रहे हैं कि सबसे कठिन अगर कुछ है तो मन को जीतना है। तो मन को जीतने वाले हैं वह कौन? राम, नियतात्मा और फिर महावीर्यो। मन को जीतते हुए महावीर कहा गया। बलवान है, ऐसे बलवान है कि जो रावण को भी परास्त कर दिए। रावण एक ऐसा व्यक्ति है, वाल्मीकि रामायण में ही उल्लेख आया है कि रावण जो था ना, कि सबकी तो बात छोड़ दीजिए, मात्र 2 लोगों को छोड़ा था रावण, विष्णु को और शिव को। विष्णु भगवान को और शिव भगवान को छोड़ा था, बाकी ब्रह्मा इत्यादि की ड्यूटी लगी थी किसमें? प्रातः 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में रावण के घर में ब्रह्मा जी को आकर के वेद का पाठ करना पड़ता। ये ड्यूटी थी किसकी? ब्रह्मा जी की। वरुण की ड्यूटी थी, वहां कोई सेवक पानी नहीं भरते थे। जैसे हम अपने घर में स्वयं जल भरते हैं, कोई सेवक लगे होते तो वह जल भरते हैं ना, ऐसा रावण के घर में नहीं था। वरुण जल के ही देवता है, उनकी ही ड्यूटी लगी थी कि तुम्हें जल भरना है, पानी भरना है। पवन देव जैसे हमारे किसी के बस में नहीं, आप हम सबके किसी के बस में नहीं। जब उनका मन पड़ेगा तब तीव्र गति से चलेंगे, जब मन करेगा तो एकदम शांत हो जाएंगे, तो हम पसीना पसीना हो जाएंगे। परंतु रावण के घर में, रावण के क्षेत्र में पवन देव उतना ही चलते थे जितना आवश्यकता होती, जितना रावण आदेश करता था। तो रावण ऐसे थे, परंतु रावण ऐसे भी रावण को जिन्होंने मारा वह राम महावीर्यो, वह महावीर हैं। द्युतिमान धृतिमान वशी। द्युति अर्थात विद्युत अर्थात लाइट। कितना तेज होता है लाइट में, बिजली में कितना प्रकाश होता है, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में बड़ा सुंदर प्रकाश है। सुंदर है भगवान। और सुंदर के साथ साथ कैसे हैं? जो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, पुरुष हो या स्त्री, तो उनमें धैर्यता नहीं रह जाती है। कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, अगर बहुत ज्यादा सुंदर हो गए तो बहुत ज्यादा चंचल हो जाते हैं। और कभी कभी इतना चंचल हो जाएंगे कि सबसे बोलेंगे। और कोई तो ऐसे हो जाते जो किसी से बोलेंगे ही नहीं। अगर सुंदर हो गए तो अपने डील डॉल को देखकर चलते ही रहेंगे, तो क्या धैर्यता खो देते हैं। परंतु परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा के विषय में नारद जी कह रहे हैं धृतिमान वशी। वह अपने धैर्य को अपने बस में रख रहे हैं, बस में है, उनका धैर्य जो है वह अपने बस में रखे हैं। और इतना ही नहीं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलान सो महाबाहु कम्बुग्रीवो महानु। जो परमात्मा का जो अर्थात जो श्री राम जी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि यह महो रसको महेश्वासो गढ़ु जत्रु ररिंदमा। कोई व्यक्ति होता है, जैसे हमारी ही शरीर है कि आपकी शरीर है, ये हमारे बस में नहीं है कि हम जितनी इच्छा चाहें उतनी लंबे हो जाएं, जितनी इच्छा हो उतने में बंद हो जाएं। परंतु परमात्मा श्रीमन नारायण अर्थात श्री राम की शरीर जो है ना, तो ना बहुत ज्यादा लंबी है और ना बहुत ज्यादा छोटे हैं। स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और तेज के बारे में हमने सुना है कि द्युतिमान, बिजली के समान इनके चेहरे में तेज है। समय विभक्तांग स्त्रिग्ध वर्णा प्रतापवान। हमारे ही शरीर में कुछ हमारे अंग ऐसे हैं जो हमको पसंद नहीं। किसी को अपनी नाक नहीं पसंद, किसी को अपनी आंख नहीं पसंद, किसी को अपने कान नहीं पसंद, किसी को अपने हाथ नहीं पसंद। परंतु श्री राम जी की जो सर्वांग है ना, राम जी का जो शरीर है सर्वांग सुंदर है। मात्र 1-2 अंग नहीं, सर्वांग। और यह आजान बाहु है, आजान बाहु है। इनके जो आजान बाहु सुर शरीरा, जो आजान वो अर्थात सब लोग समझते हो आजान वो घुटनों के तक हाथ आ जाने या उसके नीचे चले जाना, आजान बाहु। ऐसे राम जी का विग्रह है। ऐसे पावन विग्रह का वर्णन करते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को 7 श्लोकी रामायण सुनाई। 7 श्लोकी रामायण अर्थात 100 श्लोकों में ही संपूर्ण रामचरित का वर्णन कर दिए। नारद जी ने ही रामचरित का वर्णन क्यों किया?
नारद जी ने ही रामचरित का वर्णन क्यों किया वाल्मीकि जी के पास आकर? तो वाल्मीकि जी के चरित्र का वर्णन करते हुए जब वाल्मीकि जी ने यह माम निषाद प्रसिद्ध आत्मा जो यह आया कि भगवान वाल्मीकि जी ने तमसा तट पर क्रौंच के जोड़े को मैथुन क्रिया को देखते हुए देखा तो एक बहेलिया ने मार दिया, वह जो नर बांधा था वह मर गया। उस समय एक श्लोक प्राप्त हुआ, वह श्लोक तो प्राप्त हो गया, माम निषाद प्रतिष्ठात्मा, अरे तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। वाल्मीकि जी ने कहा अरे मैथुन क्रिया में प्रेम प्रसंग में फंसे हुए दो युगल जोड़े को तुमने नर्मदा को मार दिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी वह भी मर गई। मारा तो तुमने एक को परंतु वह भी मर गई। तो इसलिए यह श्राप कहो, संत तो कभी श्राप देते नहीं है, वह कृपा करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, तुम कभी अपने समाज में प्रतिष्ठा के योग्य ना हो, तुम्हारा यश नष्ट हो जाए। तो यह श्लोक तो प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हुआ? वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ। अब वाल्मीकि जी ने कहा यह श्लोक कैसे निकला हमारे मुंह से? अनायास कभी ऐसी कोई वाणी निकल जाती है जिससे हम, कोई ऐसी वाणी निकल गई जो बहुत अच्छी होती है और कोई अनायास ऐसी निकल गई जो बहुत बुरी होती है जिससे हमें क्षमा मांगना पड़ता है। और वही भाव हुआ वाल्मीकि जी का कि भाई ये श्लोक जो प्राप्त हुआ इसमें 32 शब्द है, 4 चरण है, 8 शब्दों का एक चरण है, अनुष्टुप छंद है इसका। परंतु इसका करें क्या हम? अगर कोई छोटे से बालक को पारस मणि दे दी जाए तो उसकी महिमा वह नहीं जानेगा। अब अनायास ही यह श्लोक प्राप्त हो गया वाल्मीकि जी, तो इसका महत्व ही नहीं जान पा रहे। तो परमात्मा ने क्या किया, श्रीमन नारायण ने जो राम के ही स्वरूप में है, यह क्या सोचे कि हम अपने चरित्र का वर्णन वाल्मीकि जी से कराएं। तो सबसे प्रथम भगवान ने 3 चीजों का उपयोग किया अपने रामायण में कि राम जी ने इच्छा किया। सोचिएगा, सुनते जाइए, बड़ा गंभीर विषय है, मात्र कथा नहीं कह रहे हैं, गंभीरता में जाइए कि भगवान ने आदेश किया है, 3 आदेश किया है, अपने मन को, वाणी को, सरस्वती को और अपने कर्म को। तीन व्यक्ति को 3 रूपों में भगवान ने विभक्त करके भेजा है वाल्मीकि जी के पास। सबसे प्रथम मन कौन है भगवान के? नारद जी। भागवत में भी आपने श्रवण किया है कि जब परमात्मा को यह इच्छा हुई भाई ये मारना चाहिए कंस को, तो पहले नारद जी आए कंस के पास और फिर कंस के पास से ठाकुर जी के पास गए, कन्हैया देखो माखन चोरी की लीला हमने श्रवण कर ली, हमने बहुत सारी लीलाओं का संवरण भी देख लिया, आपने बहुत सारे दैत्यों का उद्धार भी कर दिया, परंतु इनके लिए आप नहीं आए हैं। आप अभी वृक्ष के जो पत्ते हैं, डालियां, उनको काट रहे हैं, आपने भी जड़ को कहां मारा? तो हमें तो कंसवध देखना है। तो परमात्मा के मन कौन है? नारद जी। सबसे प्रथम राम जी ने महाकाव्य की रचना करने के लिए वाल्मीकि जी के पास अपने मन स्वरूप 3 चीज हमने बताया, आप लोग याद रखिए। सबसे पहले मन को भेजा है वाल्मीकि जी के पास, सबसे पहले मन को भेजा, और मन को भेज करके क्या कह रहे हैं कि शतश्लोकी रामायण के रूप में उन्हें रामायण प्राप्त हो गई। ऐसे ही वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुई, तो उन्होंने उसको 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। और अभी भी इसी श्लोकों पे शतश्लोकी रामायण के ही आधार पर वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों की दिव्य आदि महाकाव्य की रचना करेंगे। परंतु जब इन्होंने यह शतश्लोकी श्रवण करा दी वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी सामर्थ्यवान नहीं हुए कि रामायण लिख सके। सोचे तो कलम लिए बैठे भी बाहर, ध्यान भी लगाए परमात्मा का, परंतु ये रामायण लिख ही नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि जब मन के द्वारा कार्य नहीं हुआ तो फिर वाणी के द्वारा किया जाए। वाणी के द्वारा क्या भगवान ने किसको भेजा? सरस्वती को भेजा। सरस्वती अर्थात क्या है? सरस्वती है कि प्रादुर्भाव, शब्द ही तो सरस्वती है, ज्ञान ही तो सरस्वती है। तो परमात्मा ने यह कहा कि जो मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं मागमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक अवधि काम मोहित। जो यह श्लोक प्राप्त हुआ सरस्वती जी आई, सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसे प्रसंग प्राप्त हुआ आपको, आप इससे रामायण काव्य की रचना करिए, आदि काव्य की रचना करिए। परंतु अभी भी वाल्मीकि जी समर्थवान नहीं हो पा रहे।
समर्थवान नहीं हो पा रहे हैं, तो परमात्मा ने कहा हमारी सब परमात्मा की आज्ञा है। देखिएगा सारी चीजों को उल्लंघन हो रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने आदेश दिया, कथा सुनाई और यह भी बता दिया कि इस पुरुष की कथा को लिखिए। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा हमें राम जी के बारे में विशेष कुछ जानकारी है नहीं, क्योंकि हम तपस्या करने वाले व्यक्ति, पढ़ने वाले व्यक्ति राम जी को विशेष क्या जाने। तो उन्होंने कथा ही सुना दी, पूरी की कथा सुन लीजिए, ऐसा ऐसा राम जी ने किया, परंतु अभी भी समर्थवान नहीं हुए। यह श्लोक भी प्राप्त हो गया, श्लोक अर्थात मार्ग एक प्राप्त हो गया। आप अनुष्टुप छंद में ही लिख डालिए आदि काव्य को, परंतु अभी भी समर्थवान नहीं हुए। समर्थवान नहीं हुए, जब सरस्वती के द्वारा भी समर्थवान नहीं हुए, तो भगवान ने अब क्या किया कि ब्रह्मा जी को भेजा। ब्रह्मा जी कौन है? कर्म है। जब भगवान को ये इच्छा हुई कि हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हो, कमल से ब्रह्मा जी, अर्थात ये कौन हुए? कर्म ही तो हुए। कर्म हुए, मन वाणी और कर्म। मन वाणी को हमने श्रवण किया, अब कर्म क्या है कि अब जब इस प्रकार की दशा को वाल्मीकि जी ने देखा कि एक युगल जोड़े को व्याधि ने मार दिया, अब यह अपने भरद्वाज शिष्य के साथ स्नान इत्यादि के अपने आश्रम आए, परंतु मात्र यही सोचने की यह श्लोक क्यों निकला, यह श्लोक क्यों निकला, हमें से क्या करना चाहिए, यह सोच ही रहे थे। तभी वहां पर कौन आए? ब्रह्मा जी आ गए। कौन है ब्रह्मा जी? भगवान के कर्म है। तो कह रहे हैं कि आज गामा ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेज द्रष्टुतम मुनिपुंगवम। मुनिपुंगवम, मुनि अर्थात ऋषि, पुंगव अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के आश्रम में कौन आए? आज गाम ततो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी आए। अच्छा, ब्रह्मा जी को क्यों भेजा? ब्रह्मा जी को क्यों भेजा? क्यों? कर्म तो है ही है। कर्म का रूप अर्थात क्या है? कर्ता है। ब्रह्मा जी कौन है? कर्ता है। और भगवान क्या चाह रहे हैं वाल्मीकि जी से कि यह रामायण काव्य के कर्ता बने, लेखक बने, कर्म करें। तो भगवान ने सोचा कि कर्ता को भेजेंगे तो क्रिया हो जाएगी, कर्ता के द्वारा कार्यकर्ता को उसका ज्ञान प्राप्त होगा तो वह लिख डालेगा। परंतु ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से मुनिपुंगव ने कहा कि यह श्लोक हमें प्राप्त हुआ है, हम इसका करें क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। जो सरस्वती आपको प्राप्त हुई है, आप इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग के रूप में क्या करें आप? तो कहते हैं चरितस् रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषिसप्तमः। आप रामस्य चरितम, इस श्लोक के ही माध्यम से आप क्या करें? राम जी के चरित्र को लिखिए। राम जी के चरित्र को लिखना है, परंतु हम राम जी के बारे में तो जानते ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे? और हम कुछ लिख भी दिए, अगर वह गलत हो गया तब भाई कोई जरूरी थोड़ी ना हम कोई बात कह रहे हैं तो सत्य ही हो। भाई ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं, तो भाई करता है, वह करता उन्होंने अगर कह दिया, ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया तो होना ही है। परंतु वाल्मीकि जी लिखे और वो चीज हो, ऐसा संभव नहीं है, या हो भी सकता है, मतलब संशय में है। असंशय आत्मा विनश्यति, संशय में अगर मति है तो उसका विनाश होता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं हम किस माध्यम से लिख दें, अगर कुछ लिख दें वह गलत हो जाए तो कह रहे नहीं, आप जो लिखेंगे वही सत्य होगा। उसका प्रमाण क्या है? श्लोक कह रहा है। श्लोक क्या कह रहा है? तच्चाप्याप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। प्रथम तो आपको जो विदित नहीं है, इन्होंने क्या किया? हमें राम जी के बारे में जानकारी नहीं, तो जो कुछ जानकारी है या नहीं है जानकारी, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपको सब कुछ ज्ञात हो जाए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया था, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया तो वेद वेदांग से वह पारंगत हो गए, दिव्य स्तुति को किए। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया किसको? वाल्मीकि जी को, कि आपको जो कुछ नहीं जानकारी है, तो जैसे आप आंख बंद करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि जानकारी हो जाएगी, हम लिख दिए और कुछ गलत हो गया तब, तो कह रहे हैं कि नहीं, नते वाग नृता काव्ये कदा यदत्र भविष्यति। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि आप नते वाग्नता काव्य, आप काव्य में कुछ लिखें और वह गलत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सीधे सीधे करें। इसलिए आप क्या करें, गुरु राम कथा पुण्यम श्लोकबद्धाम मनोरमम। इसलिए अब आप यह मन का संशय दूर कर दीजिए कि हमें राम जी के बारे में ज्ञात नहीं है और हम कुछ लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। अब आप इससे आप पूर्ण हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि आपको जो चीज की जानकारी नहीं है, जो चरित्र की जानकारी नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी रामायणें पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन जो जो चीजें आदि महाकाव्य में है ना, वह आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इतनी इतनी विलक्षण बातें, इतने इतने पुष्पों के नाम आए हैं, इतने इतने वृक्षों के नाम आए हैं कि अध्यात्म रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो, बहुत सारी रामायणें किसी में नहीं है। इतनी विलक्षणता आदि महाकाव्य के अलावा कहीं है ही नहीं। तो इस प्रकार से आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया कि आप जो लिख देंगे वह सत्य होगा, और जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो जो लीला किसी को ज्ञात नहीं है, जो लीला किसी को ज्ञात नहीं है, वह लीला आपको ज्ञात हो जाएगी। इसलिए आप क्या करिए, गुरु राम कथा पुण्यम श्लोकबद्धाम मनोरमम। मनोरमी अर्थात ऐसे श्लोकों को बद्ध करके, निबद्ध करके आप लिखिए जो मन को मोहित करने वाली है। क्यों मन को मोहित करने वाली? इसका प्रमाण कब दे रहे हैं? जब लवकुश ने, कुशलभ ने, लवकुश नहीं कुशलभ ने, पूर्व में भी हमने वाल्मीकि में आपके यहाँ बताया था कि कुश लवकुश नहीं है, कुशोलभ इति ख्यातो, कुशलभ, लवकुश नहीं कुशलभ है। तो क्या कह रहे हैं, जब कुशलभ ने कथा को सुनाई तो कितनी सुंदर कथा को सुनाई कि राम भी अपनी कथा को श्रवण करके मोहित हो गए, है ना। ऋषियों ने कथा को श्रवण की तो है भी मोहित हो गए। तो यह मन श्लोकबद्धाम मनोरमा, ये ब्रह्मा जी का ही आशीर्वाद है कि जो श्लोक होंगे बड़े सुंदर होंगे, और जब इन्हें पद के रूप में गाया जाएगा तो बड़े सुंदर लगेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब तीनों कार्यों का निरूपण हो गया। क्या क्या? मन, वाणी और कर्म। और हमें भी भक्ति इसी प्रकार से करना चाहिए। तो भगवान ने खूब प्रयत्न किया अपने तीनों प्रकार से, तीनों अस्त्रों को भगवान ने चला दिया, परंतु अभी भी लेखनी लेकर वाल्मीकि जी बैठ गए, परंतु वाल्मीकि आदि महाकाव्य का एक शब्द भी नहीं लिख पा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं लिख पा रहे हैं। अब तो राम जी भी संशय में पड़ गए, भाई अब क्या करें, अब ऐसा कौन सा कार्य करें। मन को भेज दिए, वाणी को भेज दिए, सरस्वती को भेज दिए, ब्रह्मा जी को भेज दिए, परंतु आदि महाकाव्य की रचना तो हो ही नहीं पा रही। अब करना क्या चाहिए हमें? अब परमात्मा को अपनी शक्ति का स्मरण आया। क्या शक्ति का? जनक दुलारी। परमात्मा की शक्ति कौन है? जनक दुलारी। जगत जननी माँ भगवती, जनक दुलारी भगवती सीता है। और सीता कौन है? एक करुणामयी है। भगवान के हृदय में भी अगर कोई करुणा जगाता है ना, तो कौन है? वह माता ही जगाती है। क्योंकि बालक को जब क्रोध में रहते हैं पिता तो निश्चित तौर पे मार ही दे, परंतु माता ऐसी करुणा प्रकट कर देती है पिता के हृदय में कि वह अपने पुत्र को भी मार नहीं पाते। ऐसे ही होता है जब भगवान अपने शीर्षैया में निवास करते हैं, जब हम कोई कृत्य करते हैं और भगवान से ही झूठ बोलते हैं तो परमात्मा वहां से हंसते हैं। परमात्मा वहां से हंसते हैं कि बताओ, हम इनके हृदय में बैठे हुए हैं, सब कुछ जान रहे हैं, परंतु हम ही से झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कहीं दक्षिणा चढ़ाने की बारी आई, किसी संत को दक्षिणा देने की बारी आई, आचार्य को दक्षिणा देने की बारी आई, तो क्या कह दिए? आचार्य जी अभी हो नहीं पा रहा है, कुछ समस्याएं हैं, इतने से ही काम चलाएं, है ही नहीं। तो परमात्मा वहां से हंस रहे हैं कि अरे तेरे बैंक में अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए फिर भी तो झूठ बोल रहा है। और किससे झूठ बोल रहा है? तुम्हारे हृदय में भी मैं बैठा हूं, और जिससे तुम झूठ बोल रहे हो उनके हृदय में भी बैठा हूं। तो परमात्मा कहता कि कहते तो हो कि तुमेव माता च पिता तुमेव, सब कुछ मैं हूं, तुमेव सर्व मम देव देव, परंतु तुम मानते नहीं हो। तो जब परमात्मा वहां से हंसते हैं ना, तो भगवती जो सीता जी है ना, भगवती राधा जी जो है ना, भगवती लक्ष्मी जो है ना, पद्मावती जी ने वहां भगवान के ऊपर करुणा करती है। भगवान के हृदय में करुणा जगत, अरे पुत्र है, छोड़िए ना, आप किस बातों को चिंतन कर रहे हैं। माताएं भी ऐसी तो कहती हैं, अरे बालक है सुधर जाएगा। तो अब परमात्मा सोच रहे हैं कि सारी शक्ति का हमने उपयोग कर लिया, आदि काव्य का एक शब्द भी वाल्मीकि जी नहीं लिख पाए।
तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? अब राम जी कहाँ पहुंचे? सीता जी के पास। किस समय की बात है ये? देखिए, रामायण की रचना कभी विशेष जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि सब लोग कुछ कहते हैं कि राम जी के होने के पहले ही रामायण लिखी गई है, जो आदि काव्य है राम जी के होने के पहले ही लिखी गई। ऐसा नहीं है, साक्षात रामायण में ही आया है कि प्राप्त रामस्य राज्यस्य, जब परमात्मा को राम राज्य प्राप्त हो गया है, जब राम जी को राम राज्य प्राप्त हो गया, उसके बाद की है रचना है। वाल्मीकि जी में स्वयं आया है इस बात का, प्राप्त रामस्य राज्यस्य, ये प्रमाण है। तो परमात्मा ने कहा कि अब इस वाल्मीकि रामायण की रचना हो तो हो कैसे? तो अब परमात्मा जो श्रीमन नारायण है, जो राम जी हैं, जो पुरुषोत्तम है, वो कहाँ पहुंच गए? जनक दुलारी भगवती सीता जी के पास पहुंचे। और जब भगवती सीता जी के पास पहुंचे तो उस अवस्था में पहुंचे जब सीता जी गर्भवती थी। जब गर्भ अवस्था में जब पहुंची, राम जी पहुंचे सीता जी के पास, तो सीता जी से प्रश्न करते हैं कि देवी आप, क्योंकि एक धर्म है और यह सब धर्म हमको भी अनुकरण करना चाहिए कि जब माताएं गर्भवती हो ना, तो उनकी इच्छाओं को पूछना चाहिए। पुरुष का यह धर्म है, यह नीति कहती है कि उनके इच्छा को पूछना चाहिए। तो आज परमात्मा पुरुषोत्तम तो नीतिवान है, जो मर्यादावान है, इनको तो समस्त क्रियाओं को अनुकरण करके दिखाना है। हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण है, अर्थात राम जी हमें चलना सिखा रहे हैं, करना सिखा रहे हैं, कर्म बता रहे हैं। तो राम जी पहुंच गए सीता जी के पास, और जब पहुंचे, जब सीता जी गर्भवती है, कह रहे हैं कि देवी आपकी कुछ इच्छा है, आप कुछ चाहती हैं, अगर आप कुछ चाहती हैं तो आप बताइए। तो सीता जी ने एक शब्द कहा है, और यह भी जानकारी आप सब रखें कि भागवत श्रीमद् रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण, इसमें किसी धोबी के चरित्र की कथा नहीं आई। किसी पुराणों में, किसी रामायण में आई हो हमें ज्ञान नहीं है, परंतु श्रीमद् रामायण में इसमें वाल्मीकि जी में नहीं आई है। क्या सीता जी स्वयं कह रही हैं राम जी से? जब राम जी ने कहा कि आपकी कोई इच्छा तो आप उसे कहिए, तो सीता जी ने कहा ततो वनानि पुण्यानि द्रष्टु इच्छामि राघव। हे राघव, मैं गर्भस्थ अवस्था में हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई तपोवन हो, कोई वन हो, वहां पे हम किसी ऋषि का सत्संग करें। ये सीता जी स्वयं कह रही हैं कि तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टु इच्छामि, स्वयं इच्छा में अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही है राम जी से कि स्व इच्छामि द्रष्टु इच्छामि राघव। हे राघव, हे आर्य श्रेष्ठ, आर्य पुत्र, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी इच्छा यह है कि मैं किसी संत के समीप रहूं, और संत के समीप रह के अपने गर्भस्थ शिशुओं को कुछ ज्ञान प्रदान कर सकूं। ये हमारा सनातन है। ये जो शब्द कह रही हैं सीता जी, हमारा सनातन है, आज से नहीं है। कयाधु ने प्रहलाद जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कयाधु के गर्भ में प्राप्त हुआ। बहुत सारी, एक उदाहरणार्थ समझिए। उदाहरण कैसे? एक विदेशी पुरुष आए, विदेश का कोई व्यक्ति आया, और वह कहा कि हमारे यहाँ तो शिक्षा 3 वर्षों में प्रारंभ हो जाती है, आपके यहाँ 5 वर्षों में होती है। परंतु जो हमारे सनातन धर्मावलंबी थे, उन्होंने प्रत्युत्तर क्या दिया कि होती होगी तुम्हारे यहाँ 3 वर्षों में, होती होगी यहाँ 5 वर्षों में, परंतु हमारे सनातन धर्म में गर्भ से ही शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। गर्भ से ही पुत्र की या पुत्री की, गर्भस्थ शिशु की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। और जितनी भी कथाएं पूर्व में हैं, आप उसको श्रवण करिए और जानिए कि जिन जिन शिशुओं ने गर्भस्थ अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया है, वह महापुरुष हुए हैं। जो प्रहलाद जी हुए ना, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, 14 महाभागवत हैं, जो भागवत धर्म को जानते हैं। उन सब में सबसे पहले किसका नाम है? प्रहलाद। और प्रहलाद है कौन? दैत्य वंश के। दैत्य वंश के होकर भी प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि भय प्रहलाद हो, तुलसीदास जी ने कहा। भक्तों के शिरोमणि हो गए, ताज हो गए, मुकुट हो गए। कौन? प्रहलाद जी। क्यों हो गए? कयाधु के गर्भ में उन्होंने नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। तो कह रही है सीता जी कि मैं गर्भस्थ शिशु को मैं वह संस्कार देना चाहती हूँ कि जो अपने धर्म का पालन कर सके। हो सकता है कि आप विद्यालय भेजें लड़के को, तो जो आप चाहते हैं शायद वह बालक ना पढ़े,
बालक जो चाहता शायद वो पढ़ सकता है, जो गुरु चाहे वह पढ़ेगा, परंतु जब आप गर्भस्थ अवस्था में हैं जो माताएं, अगर जब वह भगवान की कथा सुनेंगी, जब वह ज्ञान प्राप्त करेंगी, तो निश्चित तौर पे जो उनको ज्ञान प्राप्त होगा वह पुत्र को प्राप्त होगा। तो भगवती सीता जी ने क्या कहा, तपोवनानि पुण्यानि दृष्टु इच्छामि राघव। हे राघव, मैं ऐसे जगह में जाना चाहता हूँ जो संतों का सत्संग प्राप्त हो और हमारे बालकों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो। यह इच्छा सीता जी ने राम जी से व्यक्त की और राम जी ने कहा निश्चित तौर पे मैं यह कार्य करूंगा सीते। अब यह रात्रिकालीन की बात ही थी। प्रातःकालीन हुआ तो भगवान के ही अनुचर, 4 अनुचर आए। थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि यह जो रामायण है ना, इसका नाम तो जरूर रामायण है, परंतु इसमें रामायण के राम जी के चरित्र का वर्णन तो है ही है, राम ही है संपूर्ण में, परंतु विशेषता का सीतायाश्चरितम महत्। इस आदि महाकाव्य में राम जी के चरित्र की महत्वता नहीं है, सीतायाश्चरितम महत्, सीता जी के चरित्र की महत्वता है। तो हम थोड़ा सीता जी के विषय में थोड़ा सा बोलेंगे कि सीता जी ने जब इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की तो राम जी प्रातःकालीन बोले ठीक है सीते, हम व्यवस्था करेंगे कि आप किसी संत के समीप जाएं और तमसा तट में वाल्मीकि जी ऋषि हैं, बड़े योग्य हैं, हम वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे या पहुंचाएंगे ही, क्योंकि आपने मांगा है। अब यह इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी और यह इच्छा व्यक्त की सीता जी ने। 4 अनुचर आए परमात्मा के पास, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 4 अनुचर आए और उन्होंने कहा चत्वारोह, जो उन चारों ने कहा जो चौराहे हैं अयोध्या की गलियों में, वहां पे इन बातों की व्याख्या हो रही है। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के कानों तक यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि राम ने, या राजा राम ने, क्योंकि ये राम राजा बन चुके हैं, तो सब क्या बात कर रहे हैं, करने जपन जने, सबके कान के द्वारा समस्त अयोध्या में यह हो गया कि राम ने उसी सीता को पुनः अपना लिया जो सीता रावण के घर में रह चुकी है, रावण के घर में रह चुकी हैं, ऐसी सीता को राम ने अपना लिया। तो यह बातें चलने लगी। तो उन्होंने चत्वारों ने आया और बताया कि परमात्मा ऐसी सी बातें चल रही हैं आपके प्रति। अब जैसे इस प्रकार की बात सुनी तो देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमात्मा श्रीमन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप श्री राम के रूप में आए ना, तो इन्होंने जो भी पात्रता की है ना वह सब में उत्तीर्ण हुए। ये एक पति के रूप में बहुत अच्छे पति हैं जो राम है ना, एक राजा के रूप में बहुत अच्छे राजा हैं, ये धनुर्धर के रूप में एक बहुत अच्छे धनुर्धारी हैं, एक भाई से प्रेम करने के लिए एक बहुत सुंदर ज्येष्ठ भ्राता का धर्म का पालन राम ने किया। जब इस प्रकार से उन अनुचरों के द्वारा राम जी को यह सूचना प्राप्त हुई कि संपूर्ण अयोध्या में यह ज्ञात है कि राम जी के जो पत्नी है वह रावण के घर में भी रह करके राम ने उन्हें अपनाया, तो भगवान ने संक्षिप्त में करेंगे, राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और जब लक्ष्मण जी को बुलाया तो राम ने जब इस प्रकार की बातें कही ना तो लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवती सीता जी ने अग्नि के समक्ष परीक्षा दी कि मेरे स्त्रीत्व में कोई दोष नहीं है राघव, मैं जब थी तो आपकी थी, अब हूँ तो आपकी हूँ और आगे जब भी रहूंगी, जब तक रहूंगी तो मात्र राघव आपकी ही भक्ति करूंगी, आप ही मेरे पति। यह परीक्षा भगवती दे चुकी है और राम ये जानते भी हैं, परंतु राम जी एक उदाहरण दे रहे हैं। सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी पद में वह अर्थ व्यक्त करते हैं कि जो आंख का मरीज होता है ना उसे दीपक से घृणा होती है, दीपक को नहीं देख पाता है, वो देखना नहीं चाहता है। तो परमात्मा देखिए यहाँ पे दोष परमात्मा ने जो राम जी के शब्द हैं, सूरदास जी ने राम जी के शब्दों को व्यक्त किया है कि जो सीता जी है ना, सीता जी क्या दिया हो गई, एक दीपक हो गई, और जो व्यक्ति है ना जिसकी आंखें खराब है वह कौन हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अच्छा ये बताइए, आप ही बताएं कि जो व्यक्ति की आंखें खराब है और दिया जल रही है तो दिया का क्या दोष है, उसमें दिया का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से राम जी इस शब्द को कह के यह बताना चाह रहे हैं कि सीता जी निष्कपट हैं, उनमें कोई दोष नहीं, वह लांछन से रहित हैं, लेकिन कारण किसमें है,
हमारी आंखों में है, हमारी आंखों में है। और आंखें क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा श्रीमन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक राजा है, और राजा के रूप में उन्होंने कहा कि अगर मात्र हम अपनी पत्नी की ही ओर रहेंगे तो प्रजा में गलत बातें फैलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को बुला करके बताया। लक्ष्मण जी को जब इस प्रकार से कहा कि आप जाएं और तमसा के तट पर नदी के उस पार सीता जी को छोड़ करके आइए, मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। जब राम जी ने सीता जी से नहीं कहा, कहीं उल्लेख नहीं है वाल्मीकि रामायण, राम जी ने कहा ही नहीं है सीता जी से। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है कि तुम सीता को प्रातःकालीन रथ से लेकर जाकर के सीता को गंगा के उस पार कर देना और उनसे यह कह देना कि राम ने आपका परित्याग कर दिया। जब इतने शब्द को राघव ने सुना है, राघव के अनुज ने, रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी ने सुना है, तो लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि पूर्व में आपने कथा श्रवण की होगी रामायण में कि जब खोजने की बात आई ना, तो राघव ने कहा कि अरे लक्ष्मण देखो कहीं सीता दिखेगी। तो लक्ष्मण जी ने एक शब्द कहा था कि प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे मैया को? मैया का चेहरा तो हमने आज तक देखा ही नहीं, मैया का चेहरा हमने आज तक ही नहीं देखा। वही लक्ष्मण जी आज उनके आंखों में आंसू आ गए कि हम अपनी मैया से, जिनके सामने कभी आंख उठाकर हमने देखा ही नहीं, उनके प्रति स्वरूप को नहीं देखा, उनके स्वरूप का दर्शन नहीं किया, उनसे मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूँ कि राम ने आपका परित्याग किया। और लक्ष्मण जी जान भी रहे हैं कि वह जो सीता है निष्कपट है, उनमें कोई कलंक नहीं, कलंक से रहित थी, परंतु सबसे सेवक धर्म कठोर, बहुत कठोर धर्म है। कौन सा? सेवक। और सेवक हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को आदेश प्राप्त हुआ, करना पड़ेगा, सेवक का धर्म है। प्रातःकालीन हुआ। अब भगवती सीता जी को तो यह ज्ञात है कि राम ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने हमारी इच्छा को व्यक्त किया था, दृष्ट इच्छामि राघव, हमने राघव से अपनी इच्छा व्यक्त की है कि तपोवनानि पुण्यानि, मैं तपोवन में जाना चाहती हूँ, किसी संत के आश्रम में रहना चाहती हूँ। अब लखन जी ने मैया को लिया और मैया को लेकर प्रस्थान, गंगा जी के पार गए। और जैसे ही गंगा पार गए लखन जी, और जब लखन जी गए नाव से उतरे, मैया उतरी। मैया आज बड़ी खुश हैं, क्यों ना खुश होंगी? कोई पतिव्रता नारी के लिए सबसे अगर कोई प्रसन्नता की बात है तो उसका पति उसकी सुने, उसकी इच्छा की पूर्ति करे, यही तो सबसे बड़ी प्रसन्नता है गृहस्थ धर्म की, स्त्रियों की। क्योंकि स्त्री एक ऐसी धर्म है, उसको जब पिता के घर में थी तो पिता के वचनों का अनुपालन करना है, और जब पति के यहाँ गई तो पति के वचनों का अनुपालन करना। तो आज भगवती जनक किशोरी बड़ी ही प्रसन्न है। परंतु जो राघव है ना, राघव के जो अनुज लक्ष्मण जी उतने ही अप्रसन्न है, बेचारे दुखी हैं। जैसे ही गंगा के उस पार गए ना, तो इनकी आंखों से अनायास ही अश्रु बहने लगे, अश्रु बहने लगे। तो राघव लक्ष्मण जी से मैया कह रही, भैया आप रो रहे हैं? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे गर्भ में मैं गर्भवती हूँ और मुझे संत का समागम प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि तुलसीदास भी कहते हैं कि अगर इस संसार में कुछ दुर्लभ है तो हरि कथा और संत मिलन तुलसी दुर्लभ दो, यही सबसे विलक्षणता, यही सबसे दुर्लभ चीजें। तो सीता जी तो बड़ी प्रसन्न है कि राम जी की आज्ञा है, इसलिए लक्ष्मण आज मुझे छोड़ने आए। अब मैया क्या जाने कि अंदर की बात क्या। अब लखन लाल कुछ बोल नहीं पा रहे। बोल क्यों नहीं पा रहे? अरे जो व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति के रूप में सामने आंख में आंख डालकर देखने का साहस नहीं किया, वह यह व्यक्ति यह शब्द कैसे कह सकता है कि आपके पति ने आपका परित्याग किया है? बताइए, एक स्त्री का सर्व कुछ, जब तक उसका विवाह नहीं, उसके माता पिता हुए, भाई बहन हुए, वह सबको छोड़ करके किसके पास आई? पति के पास आई। अगर पति भी यह कह दे कि तुम मेरी नहीं हो, तो उससे दुर्भाग्यवती स्त्री कौन होगी? दुर्भाग्यशाली कौन होगी कि जो अपने पति के द्वारा भी छोड़ी गई हो? अब ये सब चिंतन कर रहे हैं लखन जी, लखनलाल चिंतन कर रहे हैं तो बड़े दुखी हो रहे हैं, अश्रु प्रवाह हो रहे हैं
परंतु सबसे सेवक धर्म कठोर। सेवक का धर्म है, राम जी की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही है। अब रोते हुए लखन भैया ने कहा, मैया राम जी ने ही तो आपको यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा। तो मैया ने कहा, वो तो मैंने मांगा था, तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुक्षामि राघव, मैंने राघव से ये चीज मांगी थी, इसमें रोने वाली क्या बात है। अच्छा मैं समझी, आप हमारे बिना रह नहीं पाएंगे लखन, इसलिए आप दुखी हैं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन की ही तो बात है, कुछ क्षण हम सत्संग करके पुनः आ जाएंगे। अब जैसे इस बात को सीता जी ने कहा, तब तो और ज्यादा अश्रु प्रवाहित होने लगे। लखन जी बोल नहीं पा रहे बेचारे, कंठ अवरुद्ध है, परंतु बोलना तो पड़ेगा, आदेश है स्वामी का। हाथ जोड़े, चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से मैया के चरणों में जब वो बूंदे गिर रही है। आंसू 2 प्रकार की होती है, एक शीतल और एक उष्ण। उष्ण अर्थात गर्म। हम जब खुशी होते हैं ना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, अपने पुत्र की सफलता में, अपनी पत्नी के हमारे मंतव्य में चलने वाली हमारी पत्नी प्राप्त हो जाए, तो हम कभी कभी खुशी की आंसुएं आती हैं। वो क्या होती हैं? वो शीतल होती है। परंतु जो आज जो आंसुएं पड़ रही हैं मैया जानकी के चरणों में ना, वो कैसी हैं? वो उष्ण है, तप्त है, गर्म है। और जैसे ही गर्म आंसुओं को मैया ने स्पर्श किया, स्पर्श हुआ, तो मैया लखन लाल जी को उठाई और कहते हैं, भैया क्या बात है, आप दुखी क्यों? आपका दुख ठीक है, मैं 2-4 दिन के लिए सत्संग करने आया हूं, पुनः लौट आऊंगी, तो इसमें आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए जितने आप दुखी होकर के आप रो रहे हैं। परंतु अब लखन लाल कहते हैं, मैया राम जी का आदेश है, आपको 2-4 दिन के लिए नहीं, सत्संग के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए आपको रघुनाथ जी ने, राघव भैया ने परित्याग कर दिया। सोचिए क्या दशा होगी उस मैया की, उस स्त्री की। और स्त्री की तो बात छोड़ दी, जो भगवती जनक दुलारी है, जो सुकुमारी है, नमः पंकज नाभाय, जो पंकज से भी सुकुमार है। और पंकज ही क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान की सृष्टि में भगवान के द्वारा बनाए हुआ मात्र पंकज है, मात्र, बाकी सब ब्रह्मा की सृष्टि, इसलिए उपमा दी गई तो मात्र पंकज से, भगवान की भी और सीता जी की भी। ऐसे सुकुमारी सीता को जब यह ज्ञात होगा कि हमारे पति ने हमारा परित्याग कर दिया, साधारण स्त्री को यह व्याप्त हो जाए ना कि हमारे पति ने हमारा परित्याग कर दिया, तो उसके हृदय में जो विदीर्णता होगी ना, जो कष्ट होगा ना, हम पुरुष की जात कभी उसका अनुपालन नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। अब सोचिए मैया सीता के हृदय में कितनी वेदना हुई होगी कि राघव ने, जिनके लिए मैं रावण के घर में भी रह के जिनके वियोग में तपती रही और उनके ही चरणों का ही ध्यान करते रही, मैंने उस रावण को नहीं अपनाया, अन्यत्र किसी पुरुष का चिंतन भी नहीं किया, और ऐसे में राघव मेरा परित्याग कर रहे हैं। क्यों परित्याग करें भैया? तो लखन ने कहा कि अयोध्या में ऐसी ऐसी बातें फैली हुई। जब इस प्रकार इस बात का ज्ञान मैया को हुआ, तो मैया बहुत दुखी हुई और अश्रु का प्रवाह प्रारंभ हो गया। अश्रु का प्रवाह प्रारंभ हो गया और लखन जी से देखा नहीं गया, लखन जी से देखा नहीं गया। लखन जी ने प्रणाम किया और झटपट निकले वहां से, और मैया अब हो गई अकेले। सोचिए कोई स्त्री की जात है, अपने घर से बाहर, अपने घर के बाहर के बाद तो ठीक है, उसकी अपने पति की आज्ञा से बाहर चली गई, कोई बात नहीं, परंतु आज वह अपने पति का आश्रय भी खो चुकी है। पति ना होता तो एक भरोसा हो जाता, चलो है ही नहीं तो क्या उसका करना, परंतु जब पति होते हुए पति ही परित्याग कर दे तो क्या विदीर्णता होगी उससे, मैया के हृदय में क्या दुख प्राप्त हो रहा होगा। मैया बहुत रोई। मैया ने निश्चित कर लिया कि अब हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। मैया गंगा जी किनारे गई और उन कलव करती हुई गंगा में कूदने का प्रयत्न जैसे ही की मैया, तो अपनी प्रतिबिंब को जल में देखी, और जब अपने प्रतिबिंब को दुखी जानकी दुलारी जी ने जैसे ही देखा ना, तो उनका उदर बढ़ा हुआ था, वह गर्भवती थी, और जैसे ही उन्होंने अपने गर्भ को देखा ना, तो बेचारी से रहा ही नहीं गया।
वह उनके जो कदम गंगा जी में कूदने की थे वह पीछे आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी स्वतः है, हम अपनी मृत्यु कर सकते हैं, लेकिन किसी शिशु की मृत्यु का कारण मैं नहीं बन सकती, किसी के पुत्र का कारण मैं नहीं बन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे राम, उन्होंने जो जिस बात के मर्यादा का पालन किया वह तो वही जानेंगे, परंतु वह मर्यादा पुरुषोत्तम एक पतिव्रताधारी है राम जी, वह कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और दूसरा विवाह नहीं करेंगे तो प्रजा से रहित तो हो जाएंगे। इस बात का अनुपालन मैया ने जैसे ही किया तो मैया के जो चरण जा रहे थे गंगा जी की ओर, वह पीछे आ गया, और जब पीछे आए तो मैया ने अपने जो मृत्यु का कारण सोच के रखा था उन्होंने हटा दिया, क्योंकि गर्भस्थ है, वह अपने शिशु को पालना है। क्या समय होगा उसका तो कोई पालन कर ही नहीं सकता। मैया कितनी दुखी हुई। अब इधर शोक में संतप्त वाल्मीकि जी रचना करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम रचना तो करें, और परमात्मा ने बहुत प्रेरणा की, अपने मन को भेज दिया, वाणी को भेज दिया, कर्म को भेज दिया, परंतु सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहे हैं वाल्मीकि जी, एक शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। परंतु अब जैसे ही आंख बंद किए ना तो संपूर्ण, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी का, तो उस रामचरित्र में वाल्मीकि जी क्या देख रहे हैं कि राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया। वाल्मीकि जी दशरथ जी के और जनक जी के बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे संबंध हैं इनके। जब उन्होंने आंख बंद करके यह देखा कि रघुनंदन ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ही जानकी का परित्याग कर दिया है, जानकी इतनी दुखी है, उतनी दुखी किसी स्त्री को वाल्मीकि जी ने देखा ही नहीं था। जो वहां के लोग थे, वन प्राणी थे, उन्होंने जो वृक्ष थे वह सब झड़ना प्रारंभ कर दिए, जो नदियां थी वह बहना बंद कर दी, इतना शोक में संतृप्त हो गई। जब शोक में संतृप्त हो गई, ये क्या कथा है? सीतायास चरितम महत्, सीता जी की चरित्र का जो वर्णन महत्वता है इस रामायण में, उसका वर्णन है। अब वाल्मीकि जी के पास समस्त प्राणी पहुंच गए, और जैसे ही वाल्मीकि जी ने आंखें खोला ना, तो जैसे उन सब व्यक्ति ने कहना प्रारंभ करना ही चाहा, तो वाल्मीकि जी ने कहा बस मैंने सब कुछ देख लिया। और जो शब्द ऐसा कहा, अपनी लेखनी फेंकी, पुस्तिका फेंकी, और दौड़ करके उस ओर दौड़ गए जहां पर अपने ही आश्रम के समीप सीता जी को ध्यान अवस्था में देखे थे। ध्यान अवस्था में देख करके जब ऋषि को मैया ने देखा तो एक तो दुख में व्याकुल ही थी, परंतु दुख में व्याकुल होते जब किसी ऋषि को आते हुए देखे तो मैया सोचे कि अब ऋषि अगर यह हमारा परिचय पूछ लेंगे तो हम परिचय क्या दें। मैया का शोक है, परंतु वाल्मीकि जी तो सब जान रहे हैं। वाल्मीकि जी दूर से आए, पुत्री तुम दुखी मत हो, तुम दुखी ना हो, यह आश्रम तुम्हारा ही। तुम पुत्री के रूप में रहना चाहती हो तो मैं जनक के रूप में तुम्हें पुत्री मानूंगा, अपनी ससुराल में रहना चाहती तो मैं दशरथ के रूप में तुम्हें अपनी बहू मानूंगा। जब इस प्रकार से करुण रुंदन करते हुए वाल्मीकि जी को मैया ने देखा तो मैया और शोक से संतप्त हो गई, क्योंकि संत जब कभी दुखी हुआ है तो किसके लिए दुखी हुआ? धर्म के लिए दुखी हुआ, कभी अपने के लिए, अपने लिए कभी वह संत हो ही नहीं सका जो अपने लिए दुखी। परंतु मैया ने उनकी आंसुओं को पोंछा है, और सब तो जान रहे हैं वाल्मीकि जी, सब कुछ जान रहे हैं। अब मैया को अपने आश्रम लेकर उंगली पकड़ करके ले गए और अपने आश्रम में पुत्री भाव से उन्होंने रखा। ये संपूर्ण कथा सुनाने का मेरा मात्र तात्पर्य था कि जो रामायण है ना, तो राम जी के तो पर्याय नहीं है, राम जी तो सर्व है, सर्वम रामम मयम जगत, संपूर्ण जगत ही है। आदि महाकाव्य भी उनका स्वरूप है, परंतु जिसमें चरित्र की महत्वता है ना, जो जनक दुलारी की चरित्र की महत्वता है, सीतायास चरितम महत्, हम सभी ने उस चरित्र को श्रवण किया जो सीता जी ने इस चरित्र में। और क्यों? देखिए, बस शोक और सुशोक दो चीज शब्दों का वर्णन करूंगे, इसके बाद हम सभी प्रयाग से पधारे हुए अहोबिल पूर्णाचार्य जी के पावन मुखारविंद से कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, मैया ने ऋषि से कहा, जब आश्रम पहुंच गई
तो उन्होंने कहा हमें कभी जो हमने चाहा वह कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ? जब हमारा विवाह हुआ, हम डोली में बैठ करके आने लगे तो हमारी मैया ने कहा कि सबसे अगर कुछ तुम्हारा धर्म है तो सास ससुर और पति की सेवा करो। तुलसीदास जी ने कहा है राम। तो हम इतनी दुर्भाग्यशाली थी कि सास ससुर की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, बन चली थी।